के महरौली इलाके में हुए श्रद्धा हत्याकांड में हर रोज नए खुलासे हो रहे हैं। हर तरफ इस हत्याकांड की चर्चा हो रही है। श्रद्धा की हत्या उसके प्रेमी आफ्ताब ने की थी। पहले उसका गला घोट कर मार डाला, फिर 100 को ठिकाने लगाने के लिए 35 टुकड़े। इस हत्याकांड को लेकर मनोवैज्ञानिक डॉक्टर हेमा खन्ना ने कहा कि श्रद्धा की जान बच सकती थी, लेकिन एक गलती ने उसकी जान ले ली। आइए जानते हैं आखिर कैसे श्रद्धा अपनी जान बचा सकती थी। ये केस कैसे दूसरों के लिए एक बड़ा सबक है। अमर उजाला की रिपोर्ट के अनुसार डॉक्टर हेमा खन्ना बताती हैं कि श्रद्धा की जान बच सकती थी, लेकिन उसने कई बार आफ्ताब की हरकतों को नजरअंदाज किया था। डॉक्टर खन्ना कहती हैं, पुलिस की जांच में सामने आया कि पिछले 3 साल के रिलेशन में दोनों के बीच खूब लड़ाई होती थी। यहाँ तक कि आफ्ताब श्रद्धा पर हाथ उठाता था, उसे मारता पीटता था। इसके बावजूद श्रद्धा ने आफ्ताब की इन हरकतों को नजरअंदाज किया। डॉक्टर खन्ना के अनुसार हर रिश्ते में लड़ाई होती है, लेकिन जब कोई बार बार आपको मारता पीटता है तो आपको सचेत होने की जरूरत है। बार बार मारपीट इस बात की तरफ इशारा करती है कि सामने वाला शख्स गुस्से में आपके साथ कुछ भी कर सकता है। ऐसी स्थिति में भागते हुए लोगों को अपने घर परिवार और करीबियों से बात करनी चाहिए। उन्हें इसके बारे में बताना चाहिए, कॉमन फ्रेंड से भी इसे शेयर करना चाहिए। अगर फिर भी हालात में सुधार नहीं होता है तो अलग होना और कानूनी कदम उठाना बहुत जरूरी है। इसके जरिए न केवल आप सुरक्षित रहेंगे, बल्कि भविष्य में अगर वह शख्स किसी दूसरी महिला के साथ संबंध में रहता है तो वह भी सुरक्षित रह सकता है। उन्होंने कहा, अगर समय रहते श्रद्धा आफ्ताब की इन हरकतों से आगाह हो गई होती तो उसकी जान बच सकती थी। इस तरह की गंभीर बातों को नजरअंदाज करने का नतीजा कई बार काफी दर्दनाक होता है। श्रद्धा मुंबई के मलाड में रहती थी और एक कॉल सेंटर में काम करती थी। आफ्ताब अमीन पूनावाला भी मुंबई का रहने वाला है। दोनों की मुलाकात एक डेटिंग ऐप के जरिए हुई। इसके बाद दोनों के प्रेम संबंध बन गए। दोनों लिव इन में रहने लगे। श्रद्धा के घर वालों को इस रिश्ते की जानकारी हुई तो उन्होंने श्रद्धा को आफ्ताब का साथ छोड़ने के लिए कहा, लेकिन वह नहीं मानी। हिमाचल उत्तराखंड की घूमने की बात कहकर श्रद्धा आफ्ताब के साथ मुंबई से निकल गई। दोनों ऋषिकेश घूमने गए और वापस आकर दिल्ली में ही रहने लगे। यहाँ इन्होंने छतरपुर महरौली में किराए पर कमरा लिया। श्रद्धा के पिता को ये बात जब मालूम हुई तो उन्होंने उससे बातचीत बंद कर दी। कभी कभी श्रद्धा अपनी माँ से जरूर बात कर लिया करती थी। 18 मई को आफ्ताब और श्रद्धा के बीच झगड़ा हो गया। पुलिस को मिली जानकारी के अनुसार श्रद्धा ने आफ्ताब से शादी का प्रस्ताव रखा। आफ्ताब शादी नहीं करना चाह रहा था। इसी बात को लेकर दोनों के बीच लड़ाई हो गई। आफ्ताब ने एक हाथ से श्रद्धा का मुंह दबाया और जब श्रद्धा चिल्लाने लगी तो आरोपी ने दूसरे हाथ से उसकी गला दबाकर हत्या कर दी। इसके बाद उसने शव को बाथरूम में रखा। रात भर शव के साथ रहने के बाद दूसरे दिन आफ्ताब मिनी आरी लेकर आया और श्रद्धा के शव को 25 टुकड़ों में काट दिया। पहले हाथ, फिर पैर और एक एक करके शरीर के सारे अंग को काटने के बाद उसने पानी से उसे साफ किया। फिर उस पर बोरिक पाउडर छिड़क कर अलग अलग पन्नी में सारे टुकड़ों को भर दिया। इसके बाद पन्नी को फ्रीजर में रख। रोज फ्रिज से शव के 1-2 टुकड़े लेकर अपने बैग में रखता और उसे महरौली के जंगल में फेंक आता। जांच में श्रद्धा की मोबाइल की आखिरी लोकेशन महरौली के जंगल में मिली है। अब पुलिस उसकी तलाश कर रही है। ये भी सामने आया है कि श्रद्धा के अकाउंट से 55,000 रुपए निकाले गए। पुलिस ने कोर्ट से आफ्ताब के नार्को टेस्ट के लिए इजाजत भी मांगी है। बताया जाता है कि इससे कई बड़े खुलासे हो सकते हैं।